अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। कोई पड़ोस में भूखा है इसलिए शायद मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता। जनाबे सदर और सामईन इकराम, यकीनन एक सच्चे दीनदार मुसलमान के हलक से उस वक्त तक निवाला नहीं उतर सकता जब तक उसका पड़ोसी भूखा रहे। नबी का नाम लेवा उस वक्त तक नरम गर्म बिस्तर पर सो नहीं सकता जब तक उसके कराबतदार को छत नसीब ना हो जाए। और यह सब कुछ मुमकिन है सिर्फ ज़कात की अदायगी से। इसीलिए हजरात, आज का मेरा मौज़ूए सुखन है ज़कात की अहमियत हदीस की रोशनी में। शरकाने महफिल, ज़कात इस्लाम के अरकाने खमसा में से एक रुकन है जिसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ज़कात के लग़वी मानी तहारत, बरकत और बढ़ने के है। ज़कात की अदायगी का जिक्र कुरान मुक़द्दस में 29 मरतबा आया है। इसके बाद भी हम ज़कात की अहमियत से नावाकिफ़ है। हैरत है दोस्तों, ये कुरानी आयत की तफसीर बताती है कि ज़कात पासे वफ़ा की अलामत भी है, ज़ख़ीरा आखिरत भी, नेकी व तक़वा की अलामत भी है, खौफ व गम से बारात भी है, तहारत बातनी की अलामत भी है, ईमान बिल आखिरत की ज़मानत भी, कफ़ारा सज्जात भी है और अमन की ज़मानत भी। जी हाँ, यही ज़कात एक तरफ मदारिस को आबाद करती है तो दूसरी तरफ रहमत खुदाबंदी का मुतवज्जा करती है। एक तरफ रोज़े क़यामत से डराती है तो दूसरी तरफ अहकाम इलाहिया की पाबंद बनाती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सूरह माइदा में इरशाद रब्बानी है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। एक मौका पर नबी पाक का इरशाद है, अपनी मालों की ज़कात निकालो, इसलिए कि ज़कात पाक करने वाली चीज़ है, वह तुम्हें पाक कर देगी। दूसरे मौका पर इरशाद फरमाया, अपने मालों को ज़कात के ज़रिए महफूज कर लो। साथ ही आपका इरशाद है, जो कौम ज़कात छोड़ देती है अल्लाह ताला उसको कहत साली में मुब्तला कर देता है। अल्लाह अल्लाह, कितना अहम फरीज़ा है ज़कात, फिर भी इतनी बेरग़बती अदायगी, ज़कात में इतने हीले बहाने। रब्बे अज़ीम मेरे चिरागों की लाज रख, रब्बे अज़ीम मेरे चिरागों की लाज रख, कब्ज़ा जमा रही है सियारात हर तरफ। हाज़रीन, सहीफ़ा वही में नमाज के साथ जो हुक्म है वह ज़कात का है। नमाज हुकूकुल्लाह है तो ज़कात हुकूकुल इबाद। इसलिए ज़कात दीजिए रज़ाए इलाही के लिए, किसी को एहसानमंद बनाने के लिए नहीं। ज़कात दीजिए किसी भूखे की शिकम सेरी के लिए, उसकी दिल शिकनी के लिए नहीं। ज़कात दीजिए अपने हलाल माल से, हरामकारी से नहीं। ज़कात दीजिए इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करके, किसी नाम व नमूद के लिए नहीं। ज़कात दीजिए मसाकिन की हाजत बरारी के लिए, किसी की ऐश परस्ती के लिए नहीं। ज़कात दीजिए दिल खोल कर, मगर औलाद को भूखा नंगा रख कर नहीं। दोस्तों, अहमियत ज़कात और इसकी अदम अदायगी पर सख्त वईद के बावजूद हम में से कितने हैं जो ज़कात अदा करते हैं। कभी मंदी का रोना है तो कभी मकरूद होने का ढोंग, कभी दुनियावी अखराजात की बंदिश है तो कभी अदम वाक़फ़ियत का बहाना, मगर इसके बरअक्स मंगनी पर लाखों खर्च, मगर ज़कात की अदायगी नहीं। महंगे तरीन शादी के डेकोरेशन, मगर ज़कात की अदायगी नहीं। 31st मनाने के लिए आलीशान होटलों की बुकिंग, मगर ज़कात की अदायगी नहीं। बैरून मुल्क हनीमून की तकरीबात, मगर ज़कात की अदायगी नहीं। अफसोस सद अफसोस, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लस्ते शौक से बेनसीब। हजरात, बाहर निकलिए बखेली के खौफ से और अदा कीजिए ज़कात। आपकी ये ज़कात किसी मरीज़ के दर्द का दरमा होगा और किसी भटके मुसाफिर की मंजिल
किसी यतीम की लबू की मुस्कुराहट और किसी बेवा का सहारा। जी हाँ, यह ज़कात छीन सकती है कौम के हाथों से कासाए गदाई, दूर कर सकती है हमारे बच्चों को हुकूमती। स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन पे तकिया करने से ख़त्म कर सकती है फसाद फिल अर्ज़। इसलिए देर किस बात की, उठो। और इसी चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। जिगर से वहीं तिर फिर पार कर, जिगर से वहीं तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। वमा अलैना इल्लल बलाग।